आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, पहले से मैंने इनकी डिफिनेशन लिखे हैं, वो इसलिए हैं ताकि वीडियो कम से कम टाइम में बने और लिखने में टाइम ज्यादा जाया ना हो। तो आइए देखते हैं इमेज किस तरह फॉर्म होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये सब देखने से पहले अगर मैं बात करूं इमेज फॉर्मेशन की, तो जब भी हम किसी कनकेव मिरर या किसी भी कन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर सपोज ये इसका फोकल पॉइंट है मिरर का और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये जहन में जरूर रखें कि इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से, इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती हैं। इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से लाइट रेज निकलती हैं। अगर मैं टॉप की बात करूं इस पॉइंट की, तो यहां से लाइट रेज, एक लाइट रे जाएगी सीधा मिरर की इस जगह पे फॉल होगी। दूसरी लाइट रे जो है थोड़ा सा इसके साथ एंगल बना के इस पॉइंट पे फॉल होती है। इसी तरह इस पॉइंट से इनके दरमियान भी लाइट रेज हैं, कि लाइट रेज जो है ये डिस्पर्स हुई होती हैं इस तरह, और ये इस मिरर के ऊपर क्या होती है, फॉल हो रही होती है। अब ये मैं इस एक पॉइंट से लाइट रेज क्या कर रहा हूँ, वो ड्रा कर रहा हूँ कि लाइट रेज इस तरीके से इस मिरर के ऊपर पड़ती हैं। अब इसी तरह अगर मैं इस दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट, तो इससे भी इस तरह निकलती है। तीसरी पॉइंट, तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही होती हैं और फॉल हो रही होती हैं ऑन द मिरर। अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूं, तो इससे भी इस तरह लाइट रेज, मल्टीपल लाइट रेज निकलती हैं और मिरर के ऊपर क्या हो रही है, ये फॉल हो रही है। और ये सारे लाइट रेज चूंकि मिरर है सामने, तो मिरर की प्रॉपर्टीज यही है कि मिरर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स, जब ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो क्या करती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ओबे करती है, वो फॉलो करती हुई ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। क्या मतलब है, अगर यहाँ पे कोई लाइट रे फॉल हो रही है, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम देख के उसमें हम क्या कहते हैं कि जिस एंगल के साथ लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी, उसी एंगल के साथ ये लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, वही सेम एंगल बनाएगी। मतलब थीटा आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू थीटा आर। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम देखें तो हर पॉइंट पे जो है क्या बनता है, एक एक सरफेस के हर पॉइंट पे नॉर्मल बनता है, हर पॉइंट पे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, तो यहाँ पे सरफेस जो है वो कर्व हो गया है, इसलिए इसका नॉर्मल जो है, यहाँ पे जो नॉर्मल बनता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनता है। अब यहाँ पे भी जो नॉर्मल बनेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनेगा। मतलब ये है कि 90 डिग्री एंगल बनाएगा विद द सरफेस। अब यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाता है नॉर्मल, तो वो इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। अब अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल बनता है तो वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे कोई नॉर्मल बनता है तो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से जो है नॉर्मल हर पॉइंट, हर हर जगह से जो है वो बन रही होती है। और ये नॉर्मल अगर हम ड्रा करना चाहें कि किसी भी मिरर के किस पॉइंट पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा नॉर्मल का, उसी से हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का, तो इससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड टू द मिरर, टू द सरफेस ऑफ मिरर, और यही जो है इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, ये जो है इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, और ये जो है इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। अब अगर कोई लाइट रे इस पॉइंट पे पड़ रही है, तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करेगी। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल है उसके साथ सेम यही एंगल बनाएगी जो थीटा आई है। अब यहाँ पे अगर कोई लाइट रे पड़ रही है तो वो इस डायरेक्शन में
रिफ्लेक्ट होगी। मतलब यह है कि थीटा आई जितना बन रहा है उतना ही थीटा आर बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहां से मल्टीपल लाइट रेज निकल रही है और ये मल्टीपल लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट बैक होगी, मल्टीपल लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये जाके एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेगी। ये सारे लाइट रेज जो है ये एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेगी और हम यही कहते हैं कि इसी कॉमन पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, इसी कॉमन पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। जिस कॉमन पॉइंट के ऊपर ये सारे लाइट रेज मीट कर रही है इसी कॉमन पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होगा। अब स्टूडेंट्स चूंकि सारे लाइट रेज इससे जो निकल रही है मिरर के ऊपर पड़ रही है और वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सारे लाइट रेज एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, वो मीट हो रही है और हम यही कहते हैं कि इसी पॉइंट के ऊपर हमारा इमेज बनता है। तो इसलिए अगर हम कोई भी दो लाइट रेज यहां से ले लें तो वो लाइट रेज जिस पॉइंट पे मीट कर रही है बस हम इतना ही कहेंगे कि इस पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। बाकी लाइट रेज ड्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रे डायग्राम में इतने सारे मल्टीपल लाइट रेज अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा टाइम भी वेस्ट करेगा और साथ में ये बनाना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे मैंने चंद लाइन ड्रॉ की है वो बार बार मेरे साथ गलत हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, किसी भी इमेज को रे डायग्राम से जाहिर करने के लिए कि इमेज कहां पे बन रहा है और कितना उसका जो है इमेज हाइट है, कितना उसका इमेज का हाइट है और कितना वो किस डिस्टेंस पे मिरर से किस डिस्टेंस पे ये फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कोई से भी दो लाइट रेज ले लें जो यहां से फॉल हो रही है मिरर के ऊपर और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो वो दो लाइट रेज जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसी पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्म होगा और उसी से हमें पता चलेगा कि इमेज डिस्टेंस या इमेज हाइट इतना है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके लिए जो है ये सारे लाइट रेज, एक लाइट रे ये जा रही है, ये जा रही है, सारों को जहन में रखना ये थोड़ा सा मुश्किल है और हमारे पास ऐसे पॉइंट भी नहीं है कि इनको हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकें कि लाइट कितने एंगल के साथ यहां जा रही है या किस डायरेक्शन में जा रही है और किस डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो अगर इसको याद करना है तो हमारे पास 4 ऐसे लाइट रेज बनते हैं जिनको हम याद भी कर सकते हैं, जिनको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एक वो लाइट रे इन सारों में से चूज कर लें जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो। लाइट रे नंबर 1 जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जा रही हो और इसके ऊपर पड़ रही हो कनकेव मिरर के ऊपर, तो वो लाइट रे जब यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो फोकल पॉइंट से पास होगी। स्टूडेंट्स ये लाइट रे में क्यों ले रहा हूं, ये इसलिए कि ये जब जा रही है तो इसका भी हमें पता है कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और दूसरी बात ये कि जब वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो ये एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट का हमें पहले से पता है, जिस पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं, जिस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास है फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस भी इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में याद रखें कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हो, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। अब ये इससे क्यों पास होती है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल देखना चाहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट के ऊपर, यहां पे हमारा नॉर्मल बनता है। अब अगर यहां पे हम देखें जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। जितना थीटा आई है उतना ही थीटा आर बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स चलते हैं दूसरे लाइट रे के बारे में। अब अगर कोई लाइट रे फोकल पॉइंट से पास हो रही है, इसके उलट है, अगर सपोज ऑब्जेक्ट में डाउन रखता हूं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहां से अगर कोई लाइट रे जा रही है और फोकल पॉइंट से पास हो रही है या ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ही रखें
एक ऐसी लाइट रे जो फोकल पॉइंट से पास हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम नॉर्मल देखें तो नॉर्मल सेम इसी तरह होगा। तो यहाँ पे जितना थीटा आई बन रहा है अगर हम उतना ही थीटा आर बना लें तो ये लाइट रे बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हुई हमारे पास दो किस्म के लाइट रे जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक वो लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हो, वो फोकल पॉइंट से पास होगी, और एक वो लाइट रे जो फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही हो तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अब इसके अलावा थर्ड किस्म की लाइट रे वो है जो डायरेक्ट फॉल हो रही है पोल के ऊपर। अब यहाँ पे जो है ये किसी पॉइंट से पास नहीं हो रही है लेकिन एक ऐसी पॉइंट के ऊपर फॉल हो रही है जिस जो पहले से हमें अंदाजा है कि ये पॉइंट क्या है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पोल के ऊपर जब पड़ेगी यहाँ पे चूंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स क्या ड्रा करें, टूवर्ड्स द कनकेव मिरर ड्रा करें, तो वही हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल है वो यही प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल होगा। तो ये अगर हम नॉर्मल के साथ एंगल देखें तो ये थीटा आई होगा और ये नीचे जो बना रही है ये थीटा आर है। तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई लाइट रे फोकल पॉइंट के ऊपर पड़ रही है तो वो सेम उसी एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी जिस एंगल के साथ ये इसके ऊपर पड़ रही है। मतलब जो एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है बिफोर इंसिडेंस, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। अब फोर्थ जो लाइट रे है उसकी तरफ जाते हैं। फोर्थ ऐसी कोई लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। तो स्टूडेंट्स चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम अगर सीधा लाइन ड्रा करते हैं इस पॉइंट के ऊपर तो यही इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल होगा और हम कहते हैं कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, लिहाजा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो रहेगी। मतलब ये है कि light ray will reflect back on the same path। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले तो ये जाना कि लाइट रेज एक इमेज को किस तरह फॉर्म करती है, जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं किस तरह से उस लाइट रेज उससे क्या है फॉल हो रही है इसके ऊपर मिरर के ऊपर, और किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, कौन सी जो है लॉ वो ओबे कर रही है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से अगर हम देखें तो ये लाइट रेज जब इसके ऊपर फॉल होती है ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है जहां पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। अब इनमें से हम चार ऐसे लाइट रेज हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी दो लाइट रे हम ले लें किसी भी इमेज को उसका डिस्टेंस या उसका हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास कम से कम दो लाइट रेज वो जरूरी है। दो से ज्यादा लाइट रेज भी हम ले लें तो वो जो है उसी पॉइंट पे क्या है मीट करेगी। तो इसलिए हम दो ही लाइट रेज लेते हैं आसानी के लिए, और वो उसके लिए हम क्या करते हैं डिस्कस कर सकते हैं चार किस्म के लाइट रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल हो रही हो, वो फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होगी, और जो फोकल पॉइंट से इंसिडेंट हो रही हो ऑन द मिरर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी रिफ्लेक्ट बैक होगी, और इसी लाइट रे जो पोल के ऊपर पड़ रही हो वो सेम एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। और चौथी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो और मिरर के ऊपर पड़ रही हो तो ऐसी लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी ऑन द सेम पाथ। तो स्टूडेंट्स इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कंप्लीट समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। अस्सलाम।